घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। साथियों, चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक में एक गांव है डोंठला। इस गांव और आसपास के अन्य गांवों के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। स्थानीय स्तर पर इस नाग देवता से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। घसेरी के लिए यह लोक कथा डोंठला गांव की कुमारी सुरभि असवाल ने भेजी है। उन्होंने अपने गांव और संबंधित क्षेत्रों की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं। आप भी अपने ग्राम देवताओं से जुड़ी इस तरह की लोक कथाएं और तस्वीरें घसेरी99@gmail.com पर भेज सकते हैं। डोंठला गांव के नाग देवता की इस लोक कथा में शब्द कुमारी सुरभि असवाल के हैं, जिन्हें मैंने अपना स्वर दिया है। हमारे गांव डोंठला से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में नाग देवता का छोटा सा मंदिर है, जहां पर हमारे गांव और आसपास के गांव वाले पूजा करने जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले वहां नाग देवता रहा करते थे, जिनका आकार विशाल था। उनके 9 सिर थे। यह क्षेत्र बेहद घने जंगल के बीच में है, जहां चारों तरफ देवदार के वृक्षों की भरमार है। इन्हीं वृक्षों में से एक बड़े वृक्ष पर नाग देवता वास करते थे। वहीं पास का एक गांव बिडौली है। अन्य गांवों की तरह उस गांव के मवेशी भी जंगल के आसपास के हरे भरे क्षेत्र यानी बुग्याल में चरने के लिए जाते थे। इनमें एक गाय भी थी जो हर रोज जंगल में चली जाती थी। यह गाय माता उस वृक्ष के पास जाती थी जहां नाग देवता रहते थे और वहां जाकर नाग देवता को दूध पिलाती थी। नाग देवता गाय माता का सारा दूध पी लेते थे और इसलिए जब वह अपने मालिक के घर जाती थी तो दूध नहीं देती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गाय के मालिक को लगा कि इसका भेद तो पता करना ही होगा कि वह कौन है जो गाय का दूध चुरा लेता है। एक दिन जब गाय का मालिक मवेशी लेकर जंगल में गया तो उसकी निगाहें केवल गाय पर टिकी थी। वह क्या देखता है कि गाय बाकी मवेशियों को छोड़कर अकेले घनघोर जंगल में चली गई है। उसे तो भेद पता करना था, इसलिए वह भी चुपचाप गाय के पीछे जाने लगा। वहां जाकर उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह हैरान भी था और परेशान भी। उसने देखा कि गाय एक विशाल काय नाग को दूध पिला रही है। उसे डर तो लगा, लेकिन साथ में बहुत गुस्सा भी आया। जब गाय वापस लौटी तो चरवाहे ने तैश में आकर गाय को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। गाय माता के प्राण पखेरु उड़ गए। नाग देवता को जब इसका पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने चरवाहे को डस दिया और साथ में शाप भी दिया कि उनके घर में कभी कोई दुधारू पशु नहीं होगा। कहते हैं कि नाग देवता को गाय माता के बिना उस स्थान पर रहना उचित नहीं लगा। अब भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ था। उन्होंने क्रोध कम करने के लिए अपने फन में दिया भी जलाया और अपने बच्चों को उसी स्थान पर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार नाग देवता फिर कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ में रहने लगे, लेकिन किसी ने अनजाने में उन्हें वहां भी चोट पहुंचा दी। नाग देवता ने वह स्थान भी छोड़ दिया और पोखरी गांव में जाकर रहने लगे, जहां आज भी नागनाथ मंदिर में उनका वास है। उसी समय से उनका वहां का नाम
नागनाथ विख्यात हो गया। लेकिन हमारे गांव और आसपास के गांव के लोग आज भी हर वर्ष नाग देवता के बच्चों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जब भी सूखा पड़ता है तब नाग देवताओं की पूजा करने से बारिश हो जाती है। यह थी गांव डोंठला के लोक देवता नाग की कहानी। जैसे मैंने पहले कहा कि हर गांव का अपना कुल देवता या कुल देवी होती है। यदि आपके कुल देवता और कुल देवी से जुड़ी कोई कहानी है तो उसे आप हमारे लिए भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। प्रणाम।